स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे एनसीसी के शेयर पर, जहां पर कि शेयर लगातार गिर रहा है। पिछले हफ्ते भी रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद काउंटर की तेजी से पिटाई होती हुई दिखाई दी। अब जो लोग फंस गए हैं उनके लिए क्या करना है, कुछ ट्रिगर्स बता देते हैं, कुछ बुरी खबरें जो जिनकी वजह से टूट रहा है ये शेयर। ना सिर्फ पिछले हफ्ते टूटा, काउंटर काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ समय से टूट ही रहा है। 18 दिसंबर तक शेयर अच्छा खासा रेंज में था, 300-313 की रेंज में। पिछले 1.5 महीने में शेयर करीब 34% गिर चुका है। जुलाई 2024 में हालांकि शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 364 रुपये। उस समय तो ज़्यादातर सभी शेयर ने जुलाई में सितंबर तक अपने हाईज बना लिए थे, 52 वीक हाई। वहाँ से तो शेयर करीब 43% तक नीचे आ चुका है। ये तो मैं केवल फ्राइडे तक की क्लोजिंग ले रहा हूँ। अब क्यों गिर रहा है शेयर जुलाई के बाद से या पिछले कुछ समय से? एफआईज लगातार 3 क्वार्टर से शेयर में अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। मार्च 2024 में एफआईज का कंपनी में हिस्सा 27.33% था, जो दिसंबर 2024 में घट के 18.13% हो गया। यानी कि करीब करीब एफआईज ने अपनी 1/3 पोजीशन कट कर ली है शेयर से। तो ये एक बड़ा सेटबैक है शेयर के लिए। साथ ही कंपनी के Q2 और Q3 नतीजे भी खराब रहे, उम्मीद से खराब रहे। Q2 चूंकि थोड़ा सा सीजनल होता है, जुलाई सितंबर क्वार्टर मॉनसून वाला होता है, तो इसलिए इसको इतना दंड नहीं मिला कि चलो ठीक है आपने थोड़ा सा मार्जिन्स वगैरह वीक दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्ट्रीट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब Q3 रिजल्ट्स दिए ना, वो काफ़ी कमज़ोर दिए हैं। रेवेन्यू 2% गिरा है, प्रॉफिट 11% गिरा है। ये फिगर इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस घटा दी है, 5% कर दी है, जो कि पहले उन्होंने 10 से 15% की हुई थी, जिसकी वजह से काउंटर तेजी से पिटा है। अब अगर देखें तो कंपनी ने ना सिर्फ रेवेन्यू की गाइडेंस घटाई है, उनका कहना है कि हमारे मार्जिन्स भी घट जाएंगे, 9.5% से घट के उनके मार्जिन 9.25% आ जाएंगे। साथ ही कंपनी का डेट लेवल भी बढ़ रहा है। नेट डेट जो कि Q2 में 1750 करोड़ रुपए था, वो Q3 में बढ़कर 2340 करोड़ रुपए हो गया। तो ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस कंपनी को फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन कुछ ट्रिगर्स भी हैं, अगर इनसे सहारा मिल पाया तो वो अंशुल जी से पूछेंगे कि क्या चार्ट पर सहारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रिगर्स में फंडामेंटल बता रहा हूँ। कंपनी की ऑर्डर बुक्स 55,500 करोड़ रुपए है, और कंपनी कह रही है एनालिस्ट कॉल में कि हमें 2 महीने में करीब यानी कि फरवरी मार्च में इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिल जाएंगे, क्योंकि ये L1 बिडर है 9 से 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के लिए। साथ ही आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बन रही है अमरावती, उससे जुड़े हुए इनको कई ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये उसी साइट की कंपनी है और वहां से इनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कंपनी में हालांकि म्यूचुअल फंड्स अच्छा स्टेक खरीद रहे हैं। डीआईज ने 2024 में अपना हिस्सा 10.52 से बढ़ाकर 14.17% किया है। तो एफआईज बेच रहे हैं लेकिन डीआईज खरीद रहे हैं। हालांकि एफआईज की सेलिंग ज़्यादा है, डीआईज की बाइंग उतनी नहीं है, लेकिन डीआईज बाय कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सपोर्ट मिल रहा है इनके, लगातार हर क्वार्टर में उन्होंने खरीदा है। 2024 के मार्च में भी खरीदा, जून में भी खरीदा, सितंबर दिसंबर सब क्वार्टर में खरीदा है। महाराष्ट्र बिहार से मिले स्मार्ट मीटर्स से भी कंपनी को जुड़े हुए ऑर्डर मिल रहे हैं। नदियों के लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिल रहे हैं। तो जो भी इस तरह की खबरें आती हैं वो एनसीसी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं। आईडीबीआई कैपिटल के अनुमान हमने देखे तो उनका कहना है कि FY25 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मार्च तक का क्वार्टर जब रहेगा, पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कंपनी की ईपीएस 13 रुपये हो जाएगी, और FY26 में यानी कि अगले साल 17 रुपये हो जाएगी। अगर FY26 की ईपीएस को डिस्काउंट करें तो शेयर केवल 12 के पी मल्टीपल पर आ चुका है। शेयर की बुक वैल्यू 118 रुपये है। Q3 नतीजों के बाद हालांकि उन्होंने भी अपनी रेटिंग बाय से घटाकर होल्ड कर दी है। तो ये थोड़ा सा सेटबैक कि रेटिंग एजेंसीज या रिसर्च हाउसेज भी इस पर सेल बोल रहे हैं, या मतलब होल्ड रेटिंग ले रहे हैं, घटा रहे हैं अपनी रेटिंग को। आईडीबीआई कैपिटल की राय होल्ड करके चलें, टारगेट उनका 268 है, लेकिन वो तो फंडामेंटल टारगेट है। अंशुल जी, आपका टेक्निकल और डेटाबेस के आधार पर क्या टारगेट है सर? सर इसमें 293 रुपये जब टूटा था, यही जुलाई जुलाई के बाद जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तब से हम 228 और 199 का टारगेट पकड़ रहे हैं। अब मेरे को नहीं लगता 199 के नीचे स्टॉक बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा। अब ये स्टॉक बड़ा बेस बनाने के लिए जाएगा। बेस जब बेसिंग आउट पैटर्न कंप्लीट होगा, उसके बाद तेजी आएगी। तो जो बड़ा पेन, बड़ा डाउनसाइड था, ऑलमोस्ट डन है। 199 से 10-5 रुपये ऊपर नीचे, मतलब अब ये वहां पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट टारगेट 153 रुपये का था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद का, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा वो अचीव होगा, क्योंकि ये जो लास्ट लेग की फॉल आई है 300 रुपये से 200 रुपये की, पिछले 1.5-2 महीने में, नवंबर से लेके फरवरी स्टार्टिंग में, इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स है। तो मेरे ख्याल से जो मेजर सेलर था वो निकल चुका है, और अब 199 पे स्टॉक स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा।
बिल्कुल। तो अंशुल जी की इस पर जो सेल अक्सर होती है मिड कैप स्मॉल कैप में, वो रेटिंग खत्म हो गई है इस काउंटर पर। तो सेल रेटिंग खत्म हो गई, ये अंशुल जी की एक, मैं बोलता हूँ रेड फ्लैग हट जाता है। तो ग्रीन फ्लैग अभी नहीं मिला, लेकिन येलो फ्लैग जरूर दे दिया कि थोड़ा समय है, रुकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो एनसीसी पर जो खराब समय था वो लगभग ओवर हो चुका है। जिन लोगों के पास फंसे हुए हैं उन तो काउंटर ने अपनी पिटाई जो झेलनी थी वो झेल ली है। तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि 268 तक आ जाएगा। अंशुल जी भी बताने कि यहाँ पर अब चार्ट में कंसोलिडेशन आएगा और ये थोड़ा गिरना पिटना थोड़ा बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ अंशुल जी की तरफ से।